माँ, बेटा और वक्त। किसी शहर में अपनी माँ के साथ उनका बेटा रमेश रहते थे। रमेश ऑफिस में काम करता था। वह सुबह उठता और जल्दी जल्दी सुबह के सारे काम कर कर ऑफिस चला जाता। माँ दिन भर घर में अकेले रहती। वह बहुत दुखी रहती क्योंकि उनके पास कोई ऐसा नहीं था जो उनको समय दे, बात करे, हाल चाल पूछे, साथ में समय बिताए। एक बेटा था, वो भी बहुत व्यस्त रहा। रमेश रात को भी देर से घर आता था क्योंकि ऑफिस के काम खत्म करने के बाद वह बाहर अपने दोस्तों के साथ समय बिताने निकल जाता था और रात को घर जाकर डिनर करके सो जाता था। रमेश खुद को इतना व्यस्त कर लिया था कि उसे ख्याल ही नहीं रहता कि माँ को भी समय देना चाहिए। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन रमेश जब घर आया, माँ ने खाने को पूछा तो मना करते हुए बोला, माँ आज एक दोस्त ने पार्टी दिया था तो मैं वहीं से खाना खाकर आया हूँ। यह कहते हुए वह अपने रूम में चला गया। माँ रमेश के रूम में गई और उससे पूछी, बेटा तुम एक दिन में कितना कमाते हो? रमेश बहुत थका हुआ था। उसने कहा, माँ आपको इससे क्या मतलब है? आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप बोल देना। पैसे की टेंशन मत लो, आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ बोली, बेटा। तभी रमेश बोला, माँ प्लीज़ मुझे सोने दो ना, मैं बहुत थक गया हूँ और आप भी जाकर सो जाओ। माँ उदास हो गई और धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई और जाकर बैठ गई। माँ का रूम रमेश के रूम के सामने था। माँ के चले जाने के बाद जब रमेश अपनी रूम की लाइट बंद करने लगा तब उसकी नज़र माँ पर गई जो उदास बैठी थी। रमेश उनके रूम में गया और पूछा, आप उदास क्यों हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। माँ बोली, बेटा मैं ठीक हूँ, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुम एक दिन में कितना कमाते हो? रमेश पास आकर बैठा और बोला, माँ मैं एक दिन में 200 रुपये कमाता हूँ। माँ उठी और अपने अलमीरा खोला, उसमें से 200 रुपये निकालते हुए बोली, बेटा ये लो और तुम अपना एक दिन मुझे दे दो क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरे से ठीक से बात नहीं की, साथ खाना नहीं खाई। एक दिन मुझे दे दो। रमेश के आंखों में आंसू भर गया क्योंकि वह अपनी गलती समझ चुका था। तो दोस्तों, इस जीवन में हम कई बार अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हम उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसीलिए हमें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि इस व्यस्त जीवन में अपने माँ बाप, जीवन साथी, भाई बहन के लिए जितना हो सके समय निकालें और उनके साथ समय बिताएं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ मेरी सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।